स्वागत है आपका मेरे चैनल HD एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। यहाँ पर मैं आपके सामने क्लास लेके आया हूँ यूपी जी के मोस्ट फॉर यूपी SI और यूपी पुलिस और लेखपाल की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश के वर्तमान 2025 के राज्यपाल कौन हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला नाम है उत्तर प्रदेशी, जिसको हम यूपी वासी भी कहते हैं और अवधी भी कहते हैं, ब्रजभाषी भी कहते हैं इसको, और अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और राजधानी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से शहर हो जाएगा लखनऊ। अगर कहें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर, तो वह शहर है कानपुर। कानपुर जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी थी, जो 1951 से आधिकारिक भाषा के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रचलित थी, लेकिन 1989 से उर्दू को भी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 5, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की स्थापना किस साल में हुई? स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की स्थापना 1975 में हुई, जो 1975 में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज 1975 में इसकी स्थापना की गई। इसमें क्या था? इसमें खिलाड़ियों को शिक्षा प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से यह कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किस राज्य का गठन किया गया? तो वह राज्य कौन है? उत्तरांचल। उत्तरांचल 2007 तक इसको उत्तरांचल बोला जाता था, लेकिन 2007 के बाद इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को अलग किया गया था, जिसमें गढ़वाल व कुमाऊं 2 मंडल बने। गढ़वाल मंडल में थे 7 जिले और कुमाऊं मंडल में थे 6 जिले। इन 13 जिलों को इस प्रकार 2 मंडलों में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? तो वह रियासत कौन सी है? तो वह कानपुर है। लेकिन कौन सी की गई थी? एग्जाम में अगर यह आए तो कहोगे आप, एक थी झांसी की गई थी, और एक थी अवध को भी डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के दरबार में फारसी कवि शेख फेजी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ? तो आप जानते हैं शेख फेजी नवरत्न में से एक है, जिसका जन्म आगरा में हुआ था। शेख फेजी ये एक कवि विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 9, अकबरनामा वे आईने अकबरी किसकी रचना है? तो ये किसने की थी रचना? अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के दरबारी थे, जो अकबरनामा पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनाज की खेती करने के लिए साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पाए गए हैं? हड़प्पा सभ्यता में। तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अनाज के साक्ष्य पाए गए हैं? वह है कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा में उत्तर प्रदेश के अनाज के साक्ष्य पाए गए हैं। अगर कहें सबसे पहले कहाँ पाए गए हैं, तो वह कहोगे आप लहुरा देव। क्या कहोगे? लहुरा देव। यह भी एक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 11, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अगर आप कहोगे तो यह है 5.9%। 0.5% 9% जो है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। अगर यही कहें तो SC यानी कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, इसकी जनसंख्या कितनी है परसेंट के हिसाब से? तो कहोगे आप 20%, जो कि पूरे भारत की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 12, अयाजसा किस नगर का प्राचीन नाम है? तो अयाजसा किस नगर का प्राचीन नाम है? अयोध्या का। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है दूसरा, जो कि पहला है महाराष्ट्र का।
महाराष्ट्र भारत के सबसे श्रेष्ठ है अर्थव्यवस्था के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14, अली मोहम्मद खान ने अपने शासनकाल में किस कॉलेज की स्थापना की है? तो अली मोहम्मद खान ने अपने शासनकाल में इसने की है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है। किसकी की है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है, जो बाद में आगे चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? अली मोहम्मद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है? तो सैयद अहमद खान ही। तो क्वेश्चन नंबर 16, अलीगढ़ नगर का उपनाम क्या है? तो अलीगढ़ नगर ताला बनाने में यानी कि ताला में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ताला नगरी भी कहा जाता है इसको, अलीगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 17, अवध में किसान सभा की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो अवध में किसान सभा की स्थापना कहाँ पर हुई है? प्रतापगढ़ में। कब हुई है? 1920 में। 1920 में ही यह किसने की थी? इसका नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह किसान सभा क्यों बनाया गया था? तो यह इसलिए बनाया गया था क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जमींदारों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, वे भारी लगान वसूल कर रहे थे। इसको रोकने के लिए अवध किसान सभा की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू व बाबा रामचंद्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक का 14वां वृहद शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ? अशोक का 14वां वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है कालसी में, जो कि वर्तमान यूके में है। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के फूल तथा बाणभट्ट की आत्मकथा किस महान कवि की कृति हैं? तो वह किस महान कवि की कृति हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। यह हिंदी का महान कवि की श्रेणी में इनका नाम आता है। अशोक स्तंभ सारनाथ नगर किस राज्य में है? तो अशोक स्तंभ सारनाथ नगर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो कहाँ पर प्राप्त हुआ है? वह प्रयागराज में प्राप्त हुआ है। लेकिन यह पहले कहाँ था? यह पहले कौशाम्बी में था। कौशाम्बी से इसको किसने प्रयाग लेके आया? तो यह अकबर के द्वारा इसको प्रयागराज में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर प्राचीन भारत के किस राज्य की राजधानी था? तो वह राजधानी किसका था? मल का था। मल राज्य की राजधानी कौन थी? कुशीनगर थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो आप कहोगे नोएडा। कौन सा विकसित है? नोएडा सर्वाधिक विकसित है। और जान लेते हैं नोएडा के बारे में। नोएडा किसके लिए प्रसिद्ध है? आईटी व इलेक्ट्रॉनिक के लिए नोएडा प्रसिद्ध है। आईटी व इलेक्ट्रॉनिक के लिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है नोएडा। लेकिन कहें कि कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उद्योगों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है कानपुर? सूती वस्त्र उद्योगों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? वह इलाहाबाद है। और यही कहें हम सब कम जिला जनसंख्या वाला कौन सा है? तो वह है महोबा। महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा चित्रकूट। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? चित्रकूट, जिसमें सबसे कम जनसंख्या है। पहले पर कौन है? महोबा है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा वनों से आच्छादित है? यानी कि सबसे सर्वाधिक वन किस जिले में है पड़ते हैं? तो यह पड़ते हैं सोनभद्र में, स्पर्श करती है। तो ऐसे 4 राज्य हैं जो सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं। तो यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।